आदाब, सत श्री अकाल। मेरा चैनल कैप्टन स्वपन मिश्र में आपका स्वागत है। मैंने 2 दिन पहले एक वीडियो बनाया था पहलगाम स्टोरी और ये 30 मिनट का मेरी वीडियो हुआ था, लेकिन वो कंप्लीट नहीं कर पाया था क्योंकि वीडियो थोड़ा लंबा हो गया था। आज उसको कंक्लूजन की तरफ कंक्लूड करने की तरफ जाएंगे और साथ में कुछ नई जानकारी, नया इन्फॉर्मेशन वगैरह आप लोगों से साझा करूँगा। और दूसरी बात है कि शायद मेरा वीडियो बहुत सारे लोगों को पसंद नहीं आ रहा है। कुछ लोगों को जो राष्ट्रवादी नहीं है, जो देशभक्त नहीं है, उनको पसंद नहीं आ रहा है। मेरा जो सब्सक्राइबर का जो लिस्ट है 586 था, अभी घट के 584 हो गए। मतलब 2 लोग हमारी चैनल को अनसब्सक्राइब कर चुके हैं। इसका मतलब है शायद मेरा कुछ पाकिस्तानी व्यूअर्स शायद उनको पसंद नहीं होगा, या कुछ फॉरेन व्यूअर्स जो पाकिस्तानी मेंटलिटी रखते हैं, और हो सकता है कुछ इंडियन व्यूअर्स भी जो पाकिस्तानी राष्ट्रवादी मेंटलिटी का नहीं है, पाकिस्तानी मेंटलिटी का है, उन्होंने शायद अनसब्सक्राइब किए हैं। उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। और पब्लिक ये करते हैं, हम तो पब्लिक का सपोर्ट में काम करते हैं। ये मैं आपको उससे पहले 1 मिनट थोड़ा इंटरप्ट करना चाहता हूँ। ये थोड़ा सा 1 मिनट रहिए। एक पिक्चर मैं दिखाना चाहता हूँ, ढूंढ रहा हूँ। कश्मीर का पिक्चर, पीओके का पिक्चर, वो आपको देखना चाहिए क्योंकि आज का वीडियो का वो एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण हिस्सा होगा। आप थोड़ा मैप जरूर देखना चाहिए। मैं ले लिया, मेरे जो कैमरामैन उन्होंने मैप खोल के दे दिया है। ये देखिए मैप, थोड़ा जूम कीजिए। ये मैप देखिए, जूम कीजिए। ये है पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, पीओके। ये है पीओके, ये है पीओके, ये है जम्मू कश्मीर। और इस साइड में ये अक्षय चीन है, इसका साथ में लगा हुआ है चाइना। और ये जो है सीलम वैली है। ये जो प्लस करो रेड कलर का, ये सीलम वैली है, सीलम वैली। ये पीओके का है, लेकिन पाकिस्तान ने इसको चाइना को सील कर रखा है। देखिए ये जम्मू कश्मीर, ये अक्षय चीन, ये चाइना, ये अक्षय चीन जो 62 वार में नेहरू ने इसको जो चाइना को बेच दिए थे, ये है। और ये सीलम वैली को उसने पाकिस्तान ने पीओके का ये किया है। उनका जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, यहाँ से चाइना से अक्षय चीन होके, ये यहाँ से होके यहाँ पर है, इस जगह पे क्वाटा जो उसका पास जो बलूचिस्तान का क्वाटा है, यहाँ पर है नॉर्थ में। ये देखिए एक क्वाटा है यहाँ पर। जो गरवार पोर्ट है जो बिल्टअप कर रहे हैं, वो यहाँ पर है क्वाटा का पास, ठीक है। ये पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है और ये पाकिस्तान है। इसका मतलब है कि जम्मू कश्मीर से अराउंड 20 to 30 किलोमीटर माइल्स जो है उसका जम्मू कश्मीर को पीओके घेर रखा है। ये बाद में आऊँगा क्यों मैं आपको दिखा रहा हूँ। और एक बार देखिए मैप कैसा है, ये देखिए मैप कैसा है। पीओके ग्रीन कलर का है, ये सीलम वैली है जिसको पाकिस्तान सील कर रखा है चाइना को। और ये है अक्षय चीन जिसको नेहरू ने चीन को बेच दिया था 1962 वार का नाम के लिए वार लड़ा, उसको बेचा था। प्रैक्टिकली फाइनेंशियली काफ़ी कारोबार हुआ था। तो ये है, आप लोग को मैप समझा दिया। इसके बारे में मैं आऊँगा, लेकिन अभी देखते हैं कि अभी क्या क्या डेवलपमेंट हुआ है इसमें। इससे पहले छोटा मोटा 2-4 न्यूज़ में आपको बता देता हूँ कि कल इंडियन डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी ने फ्रांस गवर्नमेंट का साथ एक समझौता में साइन किया, जो कि समझौता पहले से हो चुका था। मतलब फरवरी जब प्राइम मिनिस्टर गए थे एआई समिट में, फ्रांस में गए थे अराउंड 3 महीना पहले, जब ट्रम्प नए टेक ओवर किए थे एंड जनवरी 1 फरवरी में। और फ्रांस से उन्होंने सीधा यूएस गए थे ट्रम्प से बात करने के लिए।
उस टाइम पर वो तो डिक्लेयर हो गया था कि नेवल वर्जन ऑफ राफेल जो आएगा। अभी थोड़ा मैं क्लियर कर देता हूँ बिफोर आई कम टू द कंक्लूडिंग स्टोरी ऑफ पहलगाम का जो कंक्लूडिंग स्टोरी में आने से पहले मैं बताता हूँ फिर आगे क्या एक्शन होगा, क्या होना चाहिए, क्या हो सकता है, ये इसके बारे में बात करूँगा। तो नेवल वर्जन क्या है कि कोई भी एयरक्राफ्ट जो लैंडिंग टेकअप के लिए उनको एक लंबा सा एरोड्रम टाइप एक प्लेटफॉर्म चाहिए। आपने देखा होगा तो एयरपोर्ट में जाते होंगे जो एयरक्राफ्ट को ट्रॉली करके फेरी करके लिया जाता है, एक पर्टिकुलर रनवे में छोड़ा जाता है, उसके बाद वहीं से वो टेकअप करता है और लैंडिंग के टाइम में पर्टिकुलर लैंडिंग एरिया में लैंड करता है। उसके बाद उसको फिर से फेरी करके वो ले आते हैं जहाँ से पैसेंजर डिसएम्बार्क होते हैं। अगर उसके बाद बस में जाते हैं ये नहीं तो टर्मिनल का जुड़ जाते हैं, जाके वो इनसाइड ये में वो जाते हैं। इसलिए ज़रूरत है कि कोई भी एयरक्राफ्ट को टेकअप लैंडिंग के लिए एक प्लेटफॉर्म की ज़रूरत है, लंबा प्लेटफॉर्म की ज़रूरत है। लेकिन एयरक्राफ्ट कैरियर जो है हवाई जहाज रखने का उसको टेकअप लैंडिंग के लिए उसे स्पेशल टेक्निक बना जाता है। आप देखें होंगे उसमें एयरक्राफ्ट का जो लैंडिंग टेकअप के लिए स्पेस बहुत कम है, रनवे बहुत छोटा है। तो इसमें क्या होता है कि जैसे पहले जब मैं नेवी में ज्वाइन किया था उससे पहले INS विक्रांत बोल के जहाज आ गया था, एयरक्राफ्ट कैरियर आ गया था। उसके बाद मेरा सामने एक INS विराट बोल के एक एयरक्राफ्ट कैरियर आया। उस टाइम पर वो जो टेकअप लैंडिंग के लिए कैटापुल्ट सिस्टम यूज करते थे। कैटापुल्ट सिस्टम मतलब तो एयरक्राफ्ट कैरियर का जो जहाँ से टेकअप होता है वो थोड़ा इंक्लिन होता है, स्पीड पकड़ने का थोड़ा ऊंचा रहता है। तो जो एयरक्राफ्ट स्पीड ले रहा है, स्पीड लेके वहाँ से जब एंड तक पहुँच गए वहाँ से टेकअप करना था, ईजी रहता है। लेकिन लैंडिंग के टाइम में क्या होता है उस जगह पे एक 3, 4, 5 वायरिंग रहता है, वेयर रहता है, पुली लगा रहता है और एक ये रहता है। तो और एयरक्राफ्ट का पीछे कैसे हुक रहता है, हुक ऐसा हुक रहता है, हुक। तो एयरक्राफ्ट जब लैंड करता है 1, 2, 3, 4, 5 जो ये है कहीं ना कहीं वेयर में उसका हुक पकड़ लेता है। उसके बाद धीरे धीरे एयरक्राफ्ट का स्पीड कम होता है, हुक जो है स्प्रिंग जो है उसको खींचता है, खींच के उसका स्पीड कम करता है और वो पर्टिकुलर एयरफील्ड में पर्टिकुलर ये में वो रुक जाता है। उसको कहते हैं कैटापुल्ट सिस्टम जो है। हम जो बटली वगैरह मारते हैं ना ऐसे करके मारते थे, वही सिस्टम है सिंपल। अपना जो बचपन में हम मारते थे ना आम तोड़ने के लिए ऐसा करके किस तरह का रबर का था, एक ऐसा वाई शेप का लकड़ी था, उसको बांधते थे मार के आम तोड़ते थे और चिड़िया को मारते थे बचपन में। वही सिस्टम जो है एयरक्राफ्ट कैरियर लैंडिंग और टेकअप के लिए था पहले जमाने में। उसके बाद क्या हुआ है कि जंप जेट आया। जंप जेट मीन्स वर्टिकल टेकअप और वर्टिकल लैंडिंग का एक टेक्निक आया। जब हमने जगुआर लिया है, जगुआर का 2 प्लाटून अभी भी 2 स्क्वाड्रन अभी भी डिफेंस में एयरफोर्स का साथ पास है, लेकिन वो बहुत 30 ईयर्स मेरा सामने जगुआर आया था, मेरे को याद है अराउंड 30-35 ईयर्स पुराना है। और जगुआर जो है अभी पिछले महीने 2 जगुआर क्रॉस किया हुआ है और MiG-21 तो क्रॉस करता रहता है। अभी नेवी आर्मी जो है कि एयरफोर्स और मिल के प्लान कर रहे हैं उसको फेज आउट करके नई तेजास वगैरह का इंट्रोड्यूस करके और कुछ फॉरेन से भी F-35 हो, Su-57 हो, उसको ला के एयरफोर्स को स्ट्रॉन्ग करेंगे। तो इस ये में जब जगुआर आया तो उस टाइम पर हमारे एयरक्राफ्ट कैरियर के लिए जगुआर का एक छोटा भाई है सेम, उसको कहते हैं सी हैरियर। अभी भी अपना नेवल एयरक्राफ्ट कैरियर में कार्यक्रम है सी हैरियर, उसी मतलब उनके कैपेसिटी था वर्टिकल टेकअप, वर्टिकल लैंडिंग एंड वर्टिकल टेकअप, वो सब उनका कैपेसिटी था। अभी जो राफेल हम ला रहे हैं वो राफेल जो एयरफोर्स का राफेल है उसका साथ टेक्नोलॉजी में बिल्कुल सेम है, सेम एवियोनिक्स, सेम वेपनरी, लेकिन उनका जो ऐसे बड़ा एरोड्रम की जरूरत नहीं है, दे कैन टेकअप एंड लैंड वर्टिकली। ये 63,000 करोड़ का कल एक गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील साइन हुआ है और 2028 से एक्चुअली वो डिलीवरी शुरू हो जाएगा।
शुरू हो जाएगा। और अभी जैसे कोई युद्ध का सिचुएशन जब आता है, जनरली एयरफोर्स क्या करते हैं कि एनमी का हो हम उनका जो एयरफोर्स का जो बंकर्स है, जो सेट्स है जहाँ पर एयरक्राफ्ट को प्रिजर्व किया जाता है, उसका ऊपर अटैक करते हैं। नहीं तो उसका एरोड्रोम जो है जहाँ से वो टेकअप लैंडिंग करते हैं, उसको हम खद्दा बद्दा डाल के उसको बमिंग करके उसको ऐसा कर देते हैं कि एयरक्राफ्ट टेकअप लैंडिंग नहीं कर सकता है। तो इसलिए पहले कोशिश करते हैं उनके एयरबेस को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए। लेकिन भारत का सरकार जो है ना, इन्होंने इतना अच्छा प्लान किया है कि जैसे आगरा, यूपी के जो आगरा हाईवे है, 12 लेन 16 लेन का जो रास्ता बना है, तो उसमें क्या ना, रास्ते में भी एयरक्राफ्ट काफ़ी ट्रायल हुआ है, रास्ते में भी डिफेंस एयरक्राफ्ट लैंड कर सकता है और टेकअप से इतना बड़ा है, मतलब इटली के एक एयरक्राफ्ट रनवे का भी काम कर सकता है, इतना डेवलपमेंट हुआ है। इसका मतलब अगर कोई हमारा कोई एयरफोर्स का जो स्टेशन का जो एरोड्रोम का जो रनवे को डिस्ट्रैक्ट कर देते हैं, फिर भी हम एयरक्राफ्ट हाईवे से भी लैंड एंड टेकअप कर सकते हैं। ये सब को नज़र में रखते हुए अभी जो कुछ डेवलपमेंट हुआ है, मैंने कल बताया था कि पाकिस्तान ने अपना एयर स्पेस बंद कर दिया है। और आज मीन्स कल, एक्चुअली आज का न्यूज़ है, कल इंडियन गवर्नमेंट ने करीब 16 यूट्यूब चैनल पाकिस्तान का जो मीडिया है उसको ब्लॉक कर दिया है, जिसमें से वो इंडिया एगेंस्ट में प्रोपेगेंडा चला रहे थे। और कुछ जो इंडिया में जो पाकिस्तान सपोर्टर, भारत विरोधी कुछ पत्रकार है, कुछ जनता है, जो लोग एजेंडा प्रोपोगेट करके इंडिया का जो पब्लिक को भड़का रहे थे, उनको भी उनका अगर देशद्रोह का मामला चालू हो गया और अरेस्ट चालू हो गया। असम में एक तीसरा त्रिपाठी है जो उसमें नेहा त्रिपाठी समझ रहा था, बिहार में यूट्यूबर है, उनको भी अरेस्ट करना चालू कर दिया है। तो अभी क्या है कि सवाल है कि एक धर्मेंद्र जी का एक फिल्म आया था, कब, क्यों और कहाँ। अभी कब होगा, क्यों का तो आंसर हमको पता है, आपका सामने पहलगाम का ये दिया हुआ है। और भाई तो NIA ने एक टेररिस्ट सिंपथाइजर को अरेस्ट किया। और भाई तो 3 टेररिस्ट जो केस बनाए थे, जो पहलगाम का जो दुकानदार, जो मुस्लिम दुकानदार है जिनको उन्होंने मारा नहीं छोड़ दिया था, मुस्लिम थे बोल के, उन्होंने स्केच बनाया था, स्केच जारी किया था जो टेररिस्ट का, उनसे 3 टेररिस्ट ऑलरेडी एलिमिनेट हो चुके हैं। आर्मी ने उनका वीडियो रिलीज कर चुका है और 2 बचे। और NIA ने उनका एक सिंपथाइजर को अरेस्ट किया है जो उनको लॉजिस्टिक सपोर्ट देता है। एक्चुअली वो ट्रायल से नीचे, जैसे मैंने पिछले वीडियो में बनाया था, ट्रायल से स्टीप चढ़ना है और उसके बाद नीचे उतर के वो जो बैसन घाटी जो है, जहाँ पर जो पॉइंट है उसमें पहुँचना है। उन्होंने वही किया। अराउंड 22 आवर्स, घंटे का उन्होंने सफ़र किया उसको, जो ट्रायल से लेके पहलगाम का जो ये पे चढ़ने के लिए 22 घंटे तक पहुँचे। दे आर इक्विप्ड विद सैटेलाइट फ़ोन फ्रॉम मैन्युफैक्चर्ड इन चाइना। ऑल्सो उनका पास सैटकैम था, सैटकैम उनका बॉडी में कैमरा लगा हुआ था। तो अगर वो जो भी वो काम कर रहे थे उसका वीडियो वगैरह वो जा रहा था उनके हैंडलर के पास, जो उसका नाम क्या है, सईफ कसूरी समझ जाता है, जो कल परसों नाम बताया था नहीं, वो तो मैं मुस्लिम का नाम थोड़ा डिफिकल्ट होता है प्रोनाउंस करने के लिए। तो ये आइडेंटिफाई हो चुके हैं और पता चल रहा है कि कैसे ये चीज़ हुआ है। ठीक है, जम्मू कश्मीर का असेंबली का रेजोल्यूशन कल पास हुआ, एक 1 डे स्पेशल सेशन बुलाया गया था। उमर अब्दुल्ला जो उनका चीफ मिनिस्टर, उन्होंने एक्चुअली बहुत दुख से बोला कि हमारा सिक्योरिटी लाभ से हमको इतना टूरिस्ट कहते तो हमको यहाँ पर एक पुलिस का एक फंडी भी लगा देना चाहिए था, लेकिन ये हमारी तरफ से गलती है। और इंडियन आर्मी भी अपना गलती माना है, क्योंकि उन्होंने इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था, गलती माना है, सब लोगों ने गलती माना है। और कोई गलती करके जब मान जाता है ना, तो उसको माफ़ी मिलना चाहिए, उसको माफ़ी मिलना चाहिए। लेकिन आगे ऐसा कोई गलती नहीं होगा, इसके लिए अभी सब लोग नया ड्राइंग बोर्ड में बैठ के क्या क्या प्लानिंग करें। लेकिन अभी सबसे बड़ी बात है कि पाकिस्तान के ऊपर स्ट्राइक होगा।
क्यों हमको पता है, कब और कहाँ। धर्मेंद्र जी का फिल्म है कब, क्यों और कहाँ। कब कहाँ ये किसको पता नहीं है। कल राजनाथ जी गए थे और अपना CDS चौहान साहब से मिले, उसके बाद आके प्राइम मिनिस्टर को ब्रीफ किए। CDS तीनों सर्विस शिप को बुलाए, उन्होंने अपनी अपनी स्ट्रैटेजी प्लानिंग रखा और फाइनल डिसीजन मोदी जी ले गए। कब कहाँ क्यों का आंसर सबको पता है, कब क्यों और कहाँ। फिलहाल अभी क्या डेवलपमेंट है कि ये तो मैंने बताया, सिंधु का रिवर का जो पानी ये करके कुछ जम्मू में अराउंड 4000 मेगावाट का पावर जनरेशन के लिए हाइड्रेट प्रोजेक्ट वगैरह चालू कर दिया है। तो पानी को हम इसमें यूज करेंगे। बाकी अगर बारिश का टाइम होगा, ज़्यादा पानी होगा तो बांध छोड़ देंगे सारा, पीओ के पाकिस्तान में फ्लड हो, हमको क्या फर्क पड़ता है। तो इसमें अभी और एक चीज़ है, बेसिकली स्ट्राइक करने से पहले क्या होता है, इंटेलिजेंस, प्रोटेक्शन एंड स्ट्राइक। अभी ये 3 फेज में काम चल रहा है। इंटेलिजेंस मतलब हमको कहाँ करना है, उसके ऊपर मतलब अगर हाफिज सईद को मारना है तो हाफिज सईद कहाँ पर है उस जगह भेजे। अभी तो वो तो निकल गया होगा नीचे, कोई बंकर में छुपा होगा, वो सब भाग रहे, सब गधे के में भी भाग रहे सब। ये तो मतलब सुअर की औलाद है ना, ये सब गधे के में भाग रहे हैं एक्चुअली। तो स्पेसिफिक इंटेलिजेंस क्या, आर्मी का ISI का कोर हेडक्वार्टर में अटैक करना है क्या, कोई उनका जो प्लाटून का जो कोर कमांड का स्टेशन में अटैक करना है, क्या करना है, ये डिफेंस वाला डिसाइड करें। हम लोग, मैं तो डिफेंस छोड़ के 25 साल हो गया। और मतलब हमारा टाइम में वारफेयर दूसरा था, अभी वारफेयर दूसरा है। हमारे टाइम में जो वारफेयर था वो सेकेंड वर्ल्ड या फर्स्ट वर्ल्ड से और ज़्यादा इम्प्रूव वारफेयर था। फॉकलैंड वार अगर हमने देखा है, हमने मेरे आंख के सामने फॉकलैंड वार मैंने देखा है, खुद आई विटनेस तो फॉकलैंड वार जो ब्रिटिश एंड अर्जेंटीना के बीच में हुआ था। 2 एयरक्राफ्ट कैरियर अर्जेंटीना ने डुबाया था ब्रिटिश का, लेकिन ब्रिटिश जीत गया था वो, जो ये अमेरिका का सपोर्ट से, वो भी हमने देखा है। तो अभी हम सब कयास लगा सकते हैं। मैंने आपको पहले एक मैप दिखाया था भैया दोस्तों, नीलम वैली जो चाइना का LOC से, जो उसने पाकिस्तान ने सीट के मैप को दिखा था, आप देखे होंगे। तो उसको करके वो जो सी एंड बेल्ट प्रोजेक्ट जो क्वाटा से गद्दार पोर्ट को, गवार पोर्ट को जा रहा है। हालांकि वो भी कभी डिस्टर्ब में लास्ट वीडियो में बताया था एक्चुअली, लेकिन इंडिया कराची के ऊपर कंसंट्रेट करेगा नहीं, और गवार पोर्ट का ऊपर नहीं जाएगा, क्योंकि वो चाइना का साथ अपना डायरेक्ट वीडियो हम नहीं चाहते हैं। और उसमें ये पोर्ट भी इतना बड़ा नहीं है, 4-5 टर्मिनल है, तो जितना होने का था उतना काम खत्म नहीं हो पाया। कर्ची बेलूचिस्तान लिबरेशन आ गई, इनके लिए चाइना वो कंप्लीट नहीं कर पाया है। ओके, आज की जो है, आज अफगानिस्तान में हमारा फॉरेन मिनिस्ट्री और डिफेंस मिनिस्ट्री के कुछ हाई रैंकिंग ऑफिसर्स गए हुए हैं। ये बताया गया है कि ये डील है कि काबुल और मैं लिखा था कुरुम करके 2 नदी है, उसका ऊपर इंडिया कुछ डैम बनाएगा एग्रीकल्चर उसके लिए, और साथ में पावर जनरेशन के लिए। ये दिखावा है, लेकिन प्रैक्टिकली अफगानिस्तान से ये बातचीत हो रहा है। एक, तुम इंटरफेयर नहीं करोगे, अगर जरूरत पड़ने पर हम अपना आर्मी का एक कंटिजेंट अफगानिस्तान में उतारेंगे, जहाँ TTP, जहाँ से अफगानिस्तान जो डूरॉन लाइन का अफगानिस्तान उसको डिस्प्यूटेड मानता नहीं है। डूरॉन लाइन जो पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर को जो कवर करता है, मानता है, उसको अफगानिस्तान एग्री नहीं होता है, डूरॉन लाइन को नहीं मानते बोलता है। तो शायद इंडिया बोलता है कि हमारा कुछ आर्मी कंटिजेंट वहाँ उतारा जाए, ताकि हम पाकिस्तान को वहीं से भी अटैक कर सकते हैं और बेलूचिस्तान को भी कुछ मदद कर सकते हैं, ताकि जो BLA का अटैक से जो पाकिस्तानी सेना जो उस फ्रंटियर में है अफगानिस्तान और बेलूचिस्तान को लड़ने के लिए, अभी वो लोग अगर ईस्ट में ये वेस्ट में शिफ्ट होते हैं
पीओके के बॉर्डर के शिफ्ट होते हैं तो वहाँ कमज़ोर पड़ जाएगा, तो वहाँ पर भी जाके हम अपनी आर्मी का कॉलोनी होता है कि उस तरफ से भी उनका अटैक कर सकते हैं, तो बलूचिस्तान को लिबरेट भी कर सकते हैं। मेरे को आश्चर्य नहीं होगा अगर बलूचिस्तान लिबरेट नहीं होगा, तो शायद इस बार लिबरेट हो जाए। दूसरी बात है कि जो लड़ाई होगा, जो मेरे ख्याल से मैं श्योर नहीं, मेरे ख्याल से जो लड़ाई होगा उसमें से हमारा जो आर्मी का पहला टारगेट होगा, जो मैंने मैप दिखाया आपने, जम्मू कश्मीर उसको पीओके कवर कर रखा है, और पीओके का बाद जाके पाकिस्तान का जो जो सीमा आता है पीओके का बाद, अगर हम पीओके में अगर पूरा पीओके को नहीं ले सके, और पीओके में अगर 20-25 माइल अंदर घुस के अगर हमने एक बफर जोन बना लिया मतलब कश्मीर से और पीओके से अराउंड 20-25 माइल का बफर जोन है, तो वहाँ से कोई भी टेररिस्ट आके बफर जोन क्रॉस करके कश्मीर में आ नहीं सकते। दिस में भी वन ऑफ द स्ट्रैटेजी। और पीओके अगर ले लिए अभी पाकिस्तान आर्मी में बहुत खलबली मचा हुआ है, उसका नेता लोग, उनका जो आर्मी जनरल असीम मुनीर, उसका फैमिली भाग गया है छोड़ के, और बिलावल भुट्टो जो चू कर रहा था, बहुत फटका रहा था, कर रहा था, उसका फैमिली सुना है कनाडा भाग गए। अभी सब धीरे धीरे भाग रहे हैं। और मजे की बात है कि पाकिस्तान आर्मी का 5000 जवान जो रिजाइन करके घर जा चुके हैं, हमको मरना नहीं है। ये लोग सिर्फ पीछे से चोरी छुपे कर सकते, लेकिन फ्रंट वार में इनका फटता है, ऐसे आर्मी ठोकेगा, फटता है इनका। अभी फटना शुरू हुआ है अभी। तो क्या स्ट्रैटेजी होगा, क्या होगा, ये डिसाइड करेंगे नरेंद्र मोदी। सारे सेना अपनी जाके अपने फोर्स कमांडर्स अपने स्ट्रैटेजी उनका सामने रख रहे हैं। डिफेंस मिनिस्टर अवेयर है, लेकिन बहुत सारी सीक्रेसी है जो कि हम, अगर कोई भी पब्लिक हो, अगर मेरे पास कोई इन्फॉर्मेशन तो है नहीं, अगर इन्फॉर्मेशन होगा तो मैं आपका सामने डिस्क्लोज नहीं करूँगा। मैं एक देशभक्त हूँ, राष्ट्रभक्त हूँ। मेरा देश मेरे लिए सबसे बड़ी चीज़ है। देश के लिए अभी भी मैं मरने के लिए तैयार हूँ। मेरा खून अभी भी देश के लिए देने के लिए तैयार हूँ मैं। कुछ गद्दार है, अपने इंडिया में ही गद्दार भरे हुए हैं, लेकिन उनको अभी जवाब मिल जाएगा। तो ये मेरा जो असेसमेंट बोल रहा हूँ, लेकिन मेरे को लगता है पिछली वीडियो में बना था, पहला जो चिंगारी जो क्रैकर शो करते हैं, हमने जो दिवाली में क्रैकर हो ना, पटाखा मारते हैं, जी करते हैं, वो शायद कराची से शुरू होगा। मेरे को ऐसा लग रहा है कराची से शुरू होगा, लेकिन गोल ही है बफर जो, और शायद पीओके को ले लें। लेकिन पाकिस्तान का जो बाउंड्री है उसको ब्रीच नहीं करें। हालांकि शिमला एग्रीमेंट को उन्होंने तोड़ दिया है। छोटी शिमला एग्रीमेंट भी हमारे वैसे इंदिरा गांधी को चूतिया बना के, टोपी पहना के या पैसा दे के, पता नहीं भुट्टो ने कैसे न कैसे पटा के शिमला एग्रीमेंट कर लिया था, जो कि हमारा एग्नेस्ट में 4000 हमारा जवान मरे और करीब 2000 करोड़ का खर्चा हुआ। मिला क्या शिमला एग्रीमेंट से? बाबा जी का टुल्लू। अच्छा है, उन्होंने शिमला एग्रीमेंट ब्रीच कर दिया है, अबॉर्ट कर दिया है, इसका मतलब हम घुस सकते हैं। लेकिन मेरे को लगता है कि हम पाकिस्तान का जो टेरिटोरी है वो ब्रीच नहीं करेंगे। अगर ज़रूरत पड़ने पर कर सकते हैं, लेकिन 65 में हम लाहौर तक पहुँच गए थे। 71 में उनका बाजा के ठोक उनको बजा दिए थे। अभी इनका ठोकने का टाइम है और मोदी का टाइम करने का टाइम है। आर्मी तैयार, नेवी तैयार, एयरफोर्स तैयार, सब तैयार। और कुछ J-17 कुछ 2-4 एयरक्राफ्ट तो एक आधा स्क्वाड्रन चाइना से लिए हैं, जिसका कि कभी बैटल ये में ग्राउंड में प्रूव नहीं हुआ है। उसको लेके बोले हमारा 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट है। घंटा जरा राफेल जो 2 बेस है ना, हाजिमरा और अम्बाला, तैयार है, ऑलरेडी एक्सरसाइज कर चुके हैं। यहाँ पर रह के आज मैं मेरा वीडियो कंक्लूड करता हूँ। जो परसों शुरू किया था, आज उसका कंक्लूजन है। और सारे राष्ट्रभक्त, देशवासी और भारत माता को की जो जनता है, उनको मैं फिर से रिक्वेस्ट करता हूँ, मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हमारा देश के लिए हमेशा
अपना सर झुका के नतमस्तक रहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।